Hello, welcome back to the channel, and let's continue with our development economics series and tackle this chapter number 10, Rural and Urban from Devraj Ray. We will discuss the Harris-Todaro model. Before I begin, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe, like and share, and let me grow, help me grow, and let's begin. So हम लोग क्या करेंगे इस मॉडल में? हम लोग देखते हैं कि रूरल और अर्बन माइग्रेशन को हम लोग यहाँ पे कैप्चर करते हैं हैरिस-टोडारो मॉडल के अंदर में। वो भी आप देखोगे कि कैसे कैप्चर होता है रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड जो भी इनसे प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं इस माइग्रेशन से, एंड इस प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए जो भी पॉलिसी रिकमेंडेशंस है वो भी इस चैप्टर में हमको बताए गए हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्लासिक थ्योरी ऑफ रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग अज्यूम करते हैं देयर आर टू सेक्टर्स, रूरल सेक्टर है एंड आपके पास एक अर्बन सेक्टर है। अब रूरल सेक्टर की क्या फीचर्स हैं आपके? रूरल सेक्टर के अंदर में वेजेस जो होते हैं आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। यहाँ पे कोई भी यूनियनाइजेशन नहीं होता, मतलब कि लोग एक साथ इकट्ठे होकर साथ में आकर कलेक्टिव बारगेनिंग नहीं कर सकते हैं। कलेक्टिव बारगेनिंग नहीं कर सकते मतलब अपने वेजेस को बारगेन नहीं कर सकते हैं। इस कारण से हमारे वेजेस फ्लेक्सिबल रहते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं। एंड यहाँ पर रूरल सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट होती है। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड बिकॉज ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सॉर्ट ऑफ सेक्टर है। अर्बन सेक्टर के क्या फीचर्स हैं? अब अर्बन सेक्टर में भी आप रियलिटी में भी सिटीज़ में देखोगे दो टाइप के आपको अर्बन सेक्टर में जॉब मिल सकती है। या तो एक आपको फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिल सकती है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब मिल सकती है। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग फॉर एन MNC, तो वो आपका फॉर्मल सेक्टर जॉब हो गया अर्बन के अंदर भी। बट अर्बन के अंदर ही अगर मान लो वी कम हेयर एंड वर्क एज अ हाउस हेल्प और अ सिक्योरिटी गार्ड, that would be my informal sector. So for the time being assume that there is a rural sector and there is a formal urban sector. Later in this model हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा इनफॉर्मल सेक्टर भी। सो फॉर्मल सेक्टर के क्या फीचर्स हैं? यहाँ पे वेजेस हाई पे होते हैं, तो मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेजेस पे फॉर्मल सेक्टर में होते हैं। अर्बन सेक्टर के अंदर में हाईएस्ट वेजेस फॉर्मल एंड देन इनफॉर्मल एंड देन अर्बन एंड रूरल में भी, बिकॉज अर्बन सेक्टर वुड पे हायर, रूरल सेक्टर के वेजेस सबसे कम होते हैं। सो वी कैन वेरी वेल अज्यूम अगर फॉर्मल सेक्टर के वेजेस WF है वुड बी हाईएस्ट, देन इनफॉर्मल सेक्टर के एंड देन आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के। नाउ यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं आपके? समटाइम्स यहाँ पे हायर एंड फायर की पॉलिसी चलती है। हायर करा बेस्ट क्वालिटी, फायर कर दो इन्फीरियर क्वालिटी। और ये रीजंस यहाँ पर हायर वेजेस के रीजंस क्या हैं? तो पहला रीज़न तो यही हो गया, बिकॉज यू आर हायरिंग बेस्ट क्वालिटी इट वुड कॉस्ट यू मोर, सो हायर वेजेस आपके इसलिए आपको पे करने पड़ते हैं। दूसरे रीजंस ये भी होते हैं, यहाँ पे यूनियनाइजेशन हो सकता है, कलेक्टिव बारगेनिंग हो सकती है। वर्कर्स कैन कम टुगेदर टू डिमांड अ सेट ऑफ फिक्स्ड वेज, तो इसलिए यहाँ पे हायर वेजेस होने के साथ साथ आपके वेजेस भी फिक्स्ड होते हैं। फीचर है हमारे अर्बन फॉर्मल सेक्टर का। एंड देन क्या दूसरा रीज़न और एक और रीज़न है, थर्ड रीज़न फॉर हायर वेजेस इज़ कि यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करनी काफ़ी इजी है। तो जैसे कि मिनिमम वेज के लॉज आ गए फॉर्मल सेक्टर में इम्प्लीमेंट करना, ग्रेचुटी, एन्युटी, ये सारे जो भी हमारे लेजिस्लेशन है ये फॉर्मल सेक्टर में इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ईजी है। पेंशन स्कीम्स रिक्वायर्ड बाय द लॉ इज सम ऑफ द एग्जाम्पल। सो एज डिस्कस्ड WA is less than equal to WIF less than WF. Now WA is my wage in agriculture sector, WIF is my wage in informal sector, and WF is my wage in formal sector, which is the highest among the three. So अब लोग माइग्रेट क्यों करेंगे? ऑब्वियसली बात है इसी रीज़न से, इसी वेज डिफरेंसेस के कारण से ही, तीनों सेक्टर में वेज डिफरेंस है, इसके कारण ही लोग माइग्रेट करते हैं। एंड यहीं से आपका थ्योरी का रूरल अर्बन माइग्रेशन की थ्योरी का प्रीमाइस स्टार्ट होता है।
तो माइग्रेशन इज अ रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट वेज गैप दैट प्रिवेल्स बिटवीन द टू सेक्टर्स। अभी मैंने यहाँ पे टू सेक्टर्स इसलिए कहा है, फॉर द टाइम बीइंग वी आर अस्यूमिंग देर इज़ अ रूरल सेक्टर एंड देर इज़ अ अर्बन फॉर्मल सेक्टर। अभी इनफॉर्मल सेक्टर यू हैव टू neglect for a while. Since not everyone can be absorbed in formal sector at higher wages, so some workers fail to find job in formal sector and turn to urban informal sector. Now enters our informal sector. So आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, आपने देखा मेरी वेज WA है, आपने देखा शहरों में लोग काम कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में जो WF पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेटर दैन योर करंट वेज। तो आप क्या करते हो, आप शहरों की तरफ मूव करना शुरू करते हो, एग्रीकल्चर को छोड़कर आप अर्बन सेंटर्स पर माइग्रेट करने लग जाते हो। जैसे आप अर्बन सेंटर्स की तरफ माइग्रेट करते हो, फॉर्मल जॉब्स की जितनी ज़्यादा डिमांड है उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है, उतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर 100 माइग्रेंट्स अर्बन सेंटर्स में आते हैं टू फाइंड फॉर्मल जॉब्स, मे बी देयर आर ओनली 30 फॉर्मल जॉब्स टू 50 फॉर्मल जॉब्स, देन व्हाट हैपन्स विद द रिमेनिंग 50, वो लोग अपने जॉब फाइंड आउट करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, जिनका वेजेस इनफॉर्मल सेक्टर में इन दोनों के बीच के होते हैं। सो दिस इज़ द, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाली थ्योरी आपको लगेगी, बट यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट इट इन योर एग्जाम, ताकि आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओ एंड मार्क्स ले आओ। माइग्रेशन डिसीजन इज सिमिलर टू लीविंग बिहाइंड अ रिलेटिवली श्योर इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ग्रेट अनसर्टिनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टू फॉर्मल सेक्टर। बिकॉज एग्रीकल्चर छोड़ के आते हो, एक आपकी ये शॉर्ट जॉब है, आप ये छोड़कर अर्बन एरियाज में आते हो, एंड अर्बन एरियाज में यू माइट गेट एम्प्लॉयड इन फॉर्मल सेक्टर, यू माइट गेट एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर, एंड थर्ड आउटकम एक और हो सकता है, आप अनएम्प्लॉयड भी रह जाओ। सो हमारा यही बेसिक मॉडल है, यही प्रीमाइस अब हम बोलते हैं। द बेसिक हैरिस-टोडारो मॉडल अज्यूम्स दैट यहाँ पे आपके पास दो ही सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर में। पहला आपका रूरल सेक्टर है एंड सेकंड है आपका फॉर्मल अर्बन सेक्टर। हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर भी, जस्ट हैव सम पेशेंस। सो हम लोग यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं, मैंने आपको ऊपर प्रीमाइस बता दी कि हमारे रूरल सेक्टर्स में वेजेस फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पे हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि वेजेस फुल्ली फ्लेक्सिबल है फॉर द टाइमिंग अभी के लिए। पर अर्बन सेक्टर में वेजेस जो होते हैं फिक्स्ड रहते हैं, वो भी हम अभी इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लो हमारे वेजेस अभी फुल्ली फ्लेक्सिबल है, एजम्पशन है दोनों सेक्टर्स के अंदर में, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, पहले इस वाले डायग्राम को समझो, बिकॉज ये पूरे मॉडल में यही डायग्राम चलेगा। यू हैव टू रीड इट लाइक दिस। फर्स्ट इज दिस एरिया यू हैव टू रीड, दैट इज हमारा जो वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस शोज मी माई फॉर्मल वेज रेट। तो मेरा कितना वेज है, WF से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, W बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एंड यहाँ पे हमने देखा कितने लेबर है, कितनी लेबर हमारी कितनी लेबर है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट कितनों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सो दिस इज़ द कर्व, बिकॉज जैसे जैसे लेबर डिमांड का कर्व है, जैसे जैसे वेज कम होती जाएगी वैसे वैसे मेरी लेबर डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वेज कम होगी वैसे वैसे लेबर डिमांड कम होगी। नाउ अब आपको ये वाला जो एरिया है, यू हैव टू रीड इट लाइक दिस। यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर के वेजेस है, जिनको आप WA या W के नीचे बार का साइन है, इस तरीके से हम पूरे चैप्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे y एक्सेस पे आपके एग्रीकल्चर वेजेस है एंड x एक्सेस में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना डिमांड है। एंड नाउ यू रीड द एग्जैक्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपके
वेजेस कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। सो ये डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, ये दोनों फॉर्मल एंड एग्रीकल्चर में कितना कितना लेबर डिमांड है उसका ये डायग्राम है, ना। अब ये जब इन दोनों सेक्टर्स में जब वेजेस इक्वलाइज हो जाएंगे तो हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, मतलब कि हमारा कोई भी माइग्रेशन फिर होगा नहीं, माइग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। रिमेंबर ये चैप्टर माइग्रेशन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये डिमांड एंड सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे आपका अगर आपको दोनों ही सेक्टर में सेम वेजेस मिलेंगे तो एग्रीकल्चर में भी अगर डब्ल्यू स्टार वेज मिल रहा है, फॉर्मल सेक्टर में भी डब्ल्यू स्टार वेज मिल रहा है, दोनों सेक्टर में सेम वेज मिल रहे हैं, तो वाई विल पीपल माइग्रेट? वो एग्रीकल्चर से फॉर्मल में क्यों जाएंगे या फॉर्मल से एग्रीकल्चर में क्यों जाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये इतने पोर्शन एम्प्लॉयड है इन फॉर्मल सेक्टर एंड इतने लोग एम्प्लॉयड है इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तभी पॉसिबल हो पाया है अगर आपने ये वाली कंडीशन अच्छे से पढ़ी हो, दैट इज वेजेस आर फुल्ली फ्लेक्सिबल। नाउ अब हम लोग हैरिस-टोडारो इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज मिनिमम फ्लोर ऑन फॉर्मल वेज। अभी मैंने आपको ऊपर फीचर पढ़ाया, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फॉर्मल सेक्टर इज दैट फॉर्मल सेक्टर हैज़ अ हायर वेज, और वो वेज फिक्स्ड होती है बिकॉज मिनिमम वेज लॉ। अब मान लो फॉर्मल सेक्टर के अंदर में मिनिमम वेज लॉ लागू है, गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करना फॉर्मल सेक्टर में इजी है, तो एटलीस्ट एक तो मिनिमम फ्लोर वेज होगी ना। मिनिमम वेज पॉलिसी की वेज लॉ का मतलब क्या होता है, एक फ्लोर वेज होगी, उससे ऊपर जितना आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देना आप दो, पर इतना तो आप दो गई, तो ये मैं बोल दूँ फ्लोर वेज है। यही तो फीचर है, रियलिस्टिकली मॉडल तभी तो बनेगा। तो मैंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर्मल वेज फ्लोर वेज डब्ल्यू बार। एंड आपको हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मल सेक्टर में कोई भी वेजेस हो वो हमेशा बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के वेजेस से। सो व्हाट आर दे? तो हमें डब्ल्यू बार इज विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए, राइट। सो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़, इसलिए यहाँ पे हम लोग अगेन वो यूज़ वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट फिक्स्ड वेजेस होते हैं फॉर्मल सेक्टर में इस मॉडल के अंदर। जब हमने इस मॉडल के अंदर ये वाला हमारे प्रेमाइस इंट्रोड्यूस करा तो देखो क्या होता है। अबव डिस्कशन अज्यूम दैट अर्बन वेजेस परफेक्टली फ्लेक्सिबल, जो नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल नहीं होता है। हाउएवर इट इज़ नॉट अनरीजनेबल टू आर्ग्यू दैट फॉर्मल अर्बन वेजेस टू हाई फॉर मार्केट क्लियरिंग टू अकर फॉर रीजंस अर्लियर डिस्कस्ड। सो हमने एक मिनिमम फ्लोर वेज लिया डब्ल्यू बार। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जब मैंने फ्लोर वेज लिया डब्ल्यू बार, तो आप देखो मेरे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इतनी है, मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ विद दिस कलर पेन, मे बी ग्रीन, इतनी एम्प्लॉयमेंट है। एंड अब इसके अंदर में आपके दो केसेस है, एग्रीकल्चर वेज आपके देखो फ्लेक्सिबल है, एग्रीकल्चर वेजेस जो हैं आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। नाउ फर्स्ट तो है बिकॉज फ्लेक्सिबल वेजेस हैं, यू हैव दिस सिनेरियो कि एग्रीकल्चर इतने जितने बचे हुए लोग हैं, इतने जितने बचे हुए रेजिडुअल लोग हैं वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड होंगे, बिकॉज इतने ही फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय हो पा रहे हैं, इतने बचे हुए लोग कहाँ हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय होंगे। अगर इतने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय होंगे तो मेरा वेज कितना होगा, मेरा वेज डिप्रेस हो जाएगा, कम होने लगेगा। एंड यहाँ पे लोग इतने वेजेस डब्ल्यू के नीचे बाहर इतना वेज मेरा हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं बोल दूँगी कि सारे लोग इस वेज पर एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। बट अभी मैं बताऊँगी वाई दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड अजम्पशन या वाई दिस इज़ अ प्रॉब्लम। सेकेंड क्या हो सकता है, सेकेंड चीज़ ये हमारे साथ हो सकती है कि एग्रीकल्चर वेज भी डब्ल्यू बार पे आ जाए, एग्रीकल्चर वेज भी डब्ल्यू
बार के बराबर हो जाए, अगर एग्रीकल्चर वेज भी डब्ल्यू बार के बराबर हो जाए, तो आप अब अपने इस ग्राफ में देखो एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, एल ए के बराबर, मतलब इतनी एम्प्लॉयमेंट ही एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है एंड इतनी एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर में हो रही है। तो ये बचे बीच के लोग कहाँ गए, बचे ये बीच वाले कहाँ गए? अगर इतनी ही एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में, इतनी आपकी फॉर्मल में, एंड ये मेरी टोटल लोगों को एम्प्लॉय करना था, ये मेरी टोटल लेबर फोर्स है, तो ये बीच वाले लोग कहाँ गए? बीच वाले आप कहीं नहीं जा सकते, वो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन। अगर आप जब नोट्स पढ़ो तो इन दोनों मार्कर्स को ध्यान में रखना। येलो वाला जो वाला पार्ट है आई हैव एक्सप्लेन बिलो, यहाँ पे मैंने यही येलो से ही हाईलाइट करा है, एंड ब्लू वाला पार्ट मैंने यहाँ नीचे ब्लू से ही हाईलाइट करा है। नाउ देखो फॉर्मल सेक्टर में वेज डब्ल्यू बार हमने सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने ये फॉर्मल सेक्टर्स में वेजेस फिक्स्ड रहते हैं, उसका रीज़न भी देख लिया, 3 रीज़न देखे थे। नाउ आप खुद देख लो, इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा यहाँ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा यहाँ है दोनों का, बट मैंने यहाँ पे मिनिमम फ्लोर के कारण से यहाँ पे वेजेस फिक्स कर दिए, तो इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड कर एंड यहाँ से मेरा इतना LF इज माई पीपल एम्प्लॉयड इन दी फॉर्मल सेक्टर। सो फॉर्मल सेक्टर वेज डब्ल्यू बार है एंड इट इज़ अबव द इंटरसेक्शन ऑफ लेबर डिमांड कर्व, लेबर डिमांड कर्व के इंटरसेक्शन से ऊपर है। एट दैट अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज LF बार, LF बार, इतना लेबर एम्प्लॉयड है। अब बाकी का लेबर कहाँ गया, यही क्वेश्चन है, वेयर आर द रिमेनिंग वर्कर्स एम्प्लॉयड। नाउ पहली पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको ब्लू से रिप्रेजेंट करी कि सारे के सारे लोग में भी सारे के सारे लोग आर एम्प्लॉयड इन दी एग्रीकल्चर, और अगर वो सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे आपके एग्रीकल्चर में तो उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ W अंडर बार, W अंडर बार, ठीक है। बट क्या आपको लग रहा है ये सिचुएशन जहाँ एक सेक्टर में वेज W बार है एंड एक सेक्टर जहाँ पे वेज W अंडर बार है, क्या ये इक्विलिब्रियम है? क्या इन दोनों सेक्टर में इक्विलिब्रियम रीच करके आए हो आप? नो, दिस इज़ नॉट एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो यहीं ऑथर यही कहते हैं कि दिस इज़ नॉट इक्विलिब्रियम एज वर्कर्स वुड वांट टू माइग्रेट टू अर्बन एरिया। सिंपल सी बात है, आपके दोनों वेजेस इक्वल नहीं हैं एंड W बार इज़ ग्रेटर देन W अंडर बार। लोगों का मन करेगा कि वो माइग्रेट करके फॉर्मल सेक्टर में काम करें। तो यहाँ पे एक तो ये रिमेनिंग वर्कर्स हम लोगों ने पहले पॉसिबिलिटी देखी कि एग्रीकल्चर में हो, बट यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, इक्विलिब्रियम में हम नहीं आ रहे। नाउ फिर सेकंड पॉसिबिलिटी में उन्होंने बोला लेट्स इम्पोज इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों सेक्टर में वेज रख देते हैं W बार एंड W बार। वहाँ की भी मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज अगर आप W बार वेज रखोगे यहाँ पर इतने वर्कर्स एम्प्लॉयड होंगे, W बार वेज रखोगे एग्रीकल्चर में इतने वर्कर्स एम्प्लॉयड करेंगे, टोटल मेरे पास लेबर फोर्स इतनी है, बाद बाकी बची लेबर फोर्स जाएगी कहाँ? वो सीधा के सीधा